हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी मैथ ऑप्शनल। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जीएस को हिंदी में लिखते हैं परंतु मैथ को इंग्लिश में लिखते हैं। उनके मन में थोड़ा सा डर समाया रहता है। तो हम लेके आए हैं आपको बीपीएससी में मैथ भी हिंदी में कैसे लिखेंगे, और हम बीपीएससी को मैथ हिंदी में ही पढ़ाएंगे। ठीक, तो बात करते हैं कि बीपीएससी में क्या करें जो मेरा 6 का 6 क्वेश्चन, पूरा सिलेबस नहीं पढ़ने के बावजूद भी मेरा 6 का 6 क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, इसके बारे में बात करते हैं। आप सब लोगों को पता है इसमें 2 सेक्शन होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में कुल 6 क्वेश्चन रहता है, इसमें से 3 करना होता है, इधर भी 3 करना होता है, 6 क्वेश्चन होता है। इधर तो बुक फिक्स है। इधर से बात करेंगे क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, रेखीय बीजगणित, रेखीय बीजगणित। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन रहता है। हाँ, इसमें मैट्रिक्स और वेक्टर स्पेस वाला है। उसके बाद दूसरी टॉपिक की बात करते हैं, तो दूसरे टॉपिक में आपको पढ़ना पड़ेगा कैलकुलस यानी कि कलन। इससे कभी कभार 2 क्वेश्चन रहता है और कभी 1 क्वेश्चन रहता है। फिक्स है, क्वेश्चन 1 से आएगा ही। डिफरेंशियल कैलकुलस से 1 और इंटीग्रल कैलकुलस से 1 क्वेश्चन फिक्स है। उसके बाद आपको करना चाहिए 2D या 3D। अगर आप ये कर पाते हैं तो इसके अलावा आपको इस टॉपिक में कोई भी बुक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो आपको करना चाहिए ODE, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और उसके बाद आप कर सकते हैं वेक्टर एनालिसिस बात कर सकते हैं, यानी कि और इसके बाद आप बात कर सकते हैं, इधर से बस इतना कर लीजिएगा तो आपको 3 क्वेश्चन मिल जाएगा। इसके अलावा भी इधर और भी टॉपिक हैं लेकिन उसको करने की ज़रूरत नहीं है। आप इधर से 3 क्वेश्चन कर सकते हैं। इधर से बात करते हैं, इधर से सबसे पहले आप कर लीजिए यानी कि अमूर्त बीजगणित, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जिसमें ग्रुप और रिंग रहता है, उसको कर लीजिए। दूसरा आपको करना चाहिए वास्तविक विश्लेषण, रियल एनालिसिस। उसके बाद आपको करना चाहिए कम्प्लेक्स, कम्प्लेक्स मतलब सम्मिश्र विश्लेषण। उसके बाद न्यूमेरिकल एनालिसिस आप कर सकते हैं। इससे पहले आप जहाँ पे ODE करते हैं उसके साथ साथ आप कर सकते हैं PDE, आंशिक अवकल समीकरण। ठीक है, इसको बोलते हैं साधारण अवकल समीकरण, वेक्टर को सदिश। और उसके बाद आप बात कर सकते हैं इधर से PDE करने के बाद, ये सब छोटा टॉपिक है, ये भी छोटा है। उसके बाद आप बात कर सकते हैं संख्यात्मक विश्लेषण, संख्यात्मक विश्लेषण, न्यूमेरिकल एनालिसिस। उसके बाद इससे ये भी छोटा, बहुत छोटा और आसान टॉपिक है। उसके बाद LPP आप कर सकते हैं। ठीक, इतना करने पर आपको इधर से 3 क्वेश्चन गारंटेड है, मिल जाएगा। तो पढ़ने का ऑर्डर क्या होना चाहिए, आप देखिए इसमें से रेखीय बीजगणित में से मैट्रिक्स वाला पार्ट आप आसानी से कर सकते हैं, परंतु वेक्टर स्पेस का जो पार्ट आता है वो आप आसानी से नहीं कर पाते, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। तो पढ़ाई का ऑर्डर के अनुसार आपको डिफ़िकल्ट लगता है। अगर आप पढ़ाई का ऑर्डर ठीक ढंग से नहीं रखिएगा तो नहीं समझ में आएगा। तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, पढ़ने का ऑर्डर सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए, अगर आप पढ़ते हैं इसका एक पार्ट आप पढ़ सकते हैं, मैट्रिक्स पढ़ सकते हैं। चलिए, मैट्रिक्स पढ़ सकते हैं। उसके बाद कैलकुलस पढ़ सकते हैं। उसके बाद अभी मैट्रिक्स में इसका जो है वेक्टर स्पेस आप नहीं छूइएगा। ठीक है, उसके बाद 2D 3D कर सकते हैं, 2D एंड 3D कर सकते हैं। आपको ऐसा करने कीजिए, पहले 2D 3D कीजिए और तब कैलकुलस। अगर ये आप कर रहे हैं, तब नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत, कैलकुलस। उसके बाद आप ODE PDE ये सब साथ ही कर लीजिए। अब आसान सा टॉपिक है, वेक्टर भी कर सकते हैं। ठीक है, इधर करने के बाद ये एक लाइन से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ऑर्डर के रूप में।
अब बात करते हैं ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। कैलकुलस के साथ आप ध्यान रखिएगा, कैलकुलस के साथ ही आपको करना पड़ेगा रियल एनालिसिस, रियल एनालिसिस, ठीक। कैलकुलस और रियल एनालिसिस आपको साथ करना पड़ेगा, क्योंकि इसका और इसका दोनों का टॉपिक ओवरलैप करता है। तो वेक्टर, इसके बाद इधर से, इधर का जो आधा पार्ट था, इसका आधा पार्ट सबसे पहले आपको इधर करना चाहिए अमूर्त बीजगणित, ठीक है, मॉडर्न अलजेब्रा, मॉडर्न। उसके बाद आपको करना चाहिए इसी का वेक्टर स्पेस जो है उसको करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप कम्प्लेक्स एनालिसिस कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद कोई टॉपिक किसी के साथ ओवरलैप नहीं करता है। उसके बाद जो करना है कर लीजिए। 5वां कर लीजिए न्यूमेरिकल एनालिसिस। ये तो आसान सा टॉपिक है, ये पहले भी कर सकते हैं, बाद भी कर सकते हैं। अच्छा रहेगा ये, इसके बाद में कैलकुलस पढ़ लीजिएगा, थोड़ा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, आसान हो जाएगा आपके लिए। उसके बाद आप एलपीपी कर सकते हैं। और इतना करने के बाद आप गारंटेड 6 का 6 क्वेश्चन बना के आ जाइएगा। इसके अलावा और भी टॉपिक है, वो अगर नहीं भी पढ़िएगा तो आप 6 का 6 क्वेश्चन 100% बना के आ जाइएगा। तो हम बात करते हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको शुरू करेंगे अमूर्त बीजगणित को, ठीक। अमूर्त बीजगणित इसको शुरू करेंगे। उसके बाद इसी का आएंगे वेक्टर स्पेस शुरू करेंगे। इसको मैट्रिक्स को ख़त्म करते हुए, कैलकुलस होते हुए, रियल एनालिसिस होते हुए ख़त्म कर देंगे सबको। कहने का मतलब ये है कि पहले ये टॉपिक जो होता है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है स्टूडेंट के लिए, अगर आप समझ नहीं पाते हैं तब। अगर आप इसको समझ जाइएगा तो इससे आसान टॉपिक नहीं है, ठीक है। अगर नहीं समझ पाते हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चन 100% श्योर है, एक क्वेश्चन आपको पूछेगा, ठीक। ये क्वेश्चन लगभग पूछता ही, कभी कभार नहीं पूछता, लेकिन लगभग एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। तो इस तरह से हम पूरे बीपीएससी मैथ्स ऑप्शनल का सिलेबस को ख़त्म करने का कोशिश करेंगे। हम अपना परिचय दें तो हम अभी वर्तमान समय में